अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ 13.4। ये एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डी कूलम। उसने जो है वो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से एक्सपेरिमेंटली एक लॉ पेश किया इन 1785। एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स। तो लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ स्टेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो उसकी और इसकी स्टेटमेंट मिलती जुलती है। उसमें दो मैसेज थे, तो जो फोर्स थी दो मैसेज के दरमियान अट्रैक्शन की, वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स थी अट्रैक्शन की दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पर भी चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिखेंगे हम F मैथमेटिकली, F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 चार्जेस के लिए, Q1 Q2 चार्जेस, F प्रोपोर्शनल है 1/r², यानी F जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन किया तो हम यूँ लिख सकते हैं F इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया तो कांस्टेंट K Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो K है ये कूलम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, और इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर देन द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट्स विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में डिफरेंस ये है कि न्यूटन की जो फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्शन की है, जबकि कूलम लॉ के अंदर जो फोर्स है ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। अगर सेम चार्जेस हों तो ये रिपल्शन की होगी और अपोजिट चार्जेस हों तो अट्रैक्शन की। नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, इसी लॉ को यूज़ करते हुए सॉल्व की है। टू बॉडीज़ आर ऑपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्जेस। ये Q1 और Q2 चार्जेस गिवन है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर इज़ 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर का उनके दरमियान डिस्टेंस है जिसको R से रिप्रेजेंट किया गया है लॉ में। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए फोर्स का आंसर आ गया है 1800 न्यूटन। उसके बाद एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि अर्थ के अराउंड वो रीजन वो स्पेस जहाँ तक अर्थ की जो अट्रैक्शन की फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है वो रीजन स्पेस क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह चार्ज के अबाउट या अराउंड वो स्पेस वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज जो है वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है तो वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको प्रॉपरली हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which it exert electrostatic force on an other charge। तो ये डेफिनेशन होगी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको अच्छी तरह आइडिया है कि चार्ज के जितना हम क्लोज रहेंगे तो फोर्स की वैल्यू जो चार्ज एक्सर्ट करेगा वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जितना चार्ज से अवे होते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज के अराउंड स्पेस में किसी भी पॉइंट पर जितनी वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी टेस्ट चार्ज, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फार्मूला ये है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज Q0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस फार्मूले के लिहाज से हम इसकी ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं, the electric field intensity at any point is defined as the force acting on the unit positive charge placed at that point। तो ये दो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने दोनों लिखनी है। यहाँ से इसका यूनिट भी देख लें, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। ये क्योंकि फोर्स है जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसकी डायरेक्शन होगी क्या, पॉजिटिव चार्ज के केस में ये इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और नेगेटिव के केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं इसकी डायरेक्शन बनाई जाती है पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट पेज पर बनी हुई है। पॉजिटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। इसके बाद इस टॉपिक में से एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये भी शॉर्ट के लिए करना है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टोटल इस टॉपिक में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस टॉपिक से रेलेवेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 13.8, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये कूलम लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ये वो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवाया। और थर्ड है इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो इसका भी आंसर मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के केस में जो है इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के केस में रेडियली इनवर्ड। फर्दर क्लैरिटी के लिए ये एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। Let's have a discussion on Coulomb's law. This fundamental law of electrical science is also referred as inverse square law. According to this law, if two charged bodies are kept at a certain distance, they will experience an attractive or repulsive force depending upon the nature of their charges. If the bodies are charged by similar electrical charge, they will repel each other. If the bodies are charged by opposite electrical charge, they will attract each other. Suppose one body is positively charged with plus Q1 and the other body is negatively charged with minus Q2. The force acting between them is attractive. Again, one body is positively charged with plus Q1 and other body is positively charged with plus Q2. The force acting between them is repulsive. Again, one body is negatively charged with minus Q1 and other body is negatively charged with minus Q2. The force acting between them is again repulsive. The force is a vector quantity, which means it has direction in addition to its magnitude. Here the force acts along the straight line joining the centers of the charged bodies. Now, if you increase the charge Q1 keeping Q2 unchanged, the force is obviously increased. If you decrease the charge Q1 keeping Q2 unchanged, the force is obviously decreased. Similarly, if you increase the charge Q2 keeping Q1 unchanged, the force between them is again increased. If you decrease the charge Q2 keeping Q1 unchanged, the force is obviously decreased. According to Coulomb's law, force F between them is directly proportional to either Q1 or Q2, or in other words, F is proportional to the product of Q1 and Q2. Now, by keeping their charge fixed at Q1 and Q2, if we bring the charged bodies nearer to each other, the force between them increases. And if we take them away from each other, the force between them decreases. If the distance between their centers is r, it can be proved that force acting on them is inversely proportional to r square. It is also obvious that this force is not same for every medium. For example, if the bodies are kept in air, the force is different from the force while they are kept in water. Variation of force according to the medium is determined by a constant. Say this is K. Finally, we can say that force F equals Q1 into Q2 divided by K into R square. This is nothing but the expression of Coulomb's law. In SI system,
force is measured in Newton, distance is measured in meter, charge is measured in coulomb, and K equals 4 pi epsilon 0 epsilon r. The force acting between the charge is expressed as F equal to Q1 into Q2 divided by 4 pi epsilon 0 epsilon r into r square, where epsilon 0 is the permittivity of air or vacuum and its value is 8.854 into 10 to the power of minus 12 farads per meter, and epsilon r is the relative permittivity of the surrounding medium in respect to the permittivity of air or vacuum. So hope this discussion helped in better understanding of Coulomb's law. Thank you.